दिनचर्या योग परिवार में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड कॉन्स्टिपेशन के ऊपर है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। ये 80% लोगों में यह कब्ज की शिकायत रहती है, जिससे सुबह जब आप शौच के लिए जाते हैं तो बहुत देर में शौच कर पाते हैं और शौचालय में बैठे बैठे कुछ लोग तो मोबाइल चलाते रहते हैं, कुछ पेपर पढ़ते रहते हैं और शौच क्रिया नहीं हो पाती। तो इसके लिए आज हम कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, गुनगुना पानी। ठंडे पानी की लत छोड़ दें। आप गुनगुना पानी पिएं सुबह सुबह, कम से कम 2 गिलास। और इसमें गर्म काफ़ी भी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होती है कब्ज की शिकायत में। और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। फाइबर क्या है? फाइबर 2 तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। आप जैसे फल आज खा सकते हैं, फल भी और बहुत ही अच्छा है फाइबर के लिए। और दही खा सकते हैं, अंजीर खाएं, 2 से 3 अंजीर, इससे ज़्यादा नहीं। इसबगोल की भूसी रात में उसको फाँक के पानी पी सकते हैं या गर्म दूध भी पी सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है कब्ज के लिए। सुबह सुबह जब खाली पेट आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज, योगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज और योगा करें प्रातःकालीन, जबकि आपका पेट खाली रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। सनाई की पत्ती, ये पिसी हुई पत्ती जो है, ये बहुत ही फ़ायदा करती है। मल त्याग में जल्दी से मल निकलता है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये नुकसान भी होता है। इसलिए सनाई की पत्ती को अवॉइड करें। अगर हो सके तो ये जो मैंने और खाने पीने की बातें बताई हैं और पानी पीने के लिए, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। और इसके अतिरिक्त कुछ योगासन हैं जो हम आपके लिए ले आए हैं। तो सबसे पहले चलिए योगासन की तरफ चलते हैं, जो आपको करके दिखाएंगी योगाचार्य इंदु श्रीवास्तव। वज्रासन में बैठ जाइए। सबसे पहले वज्रासन में बैठिए। ये दोनों हाथ सामने रहेंगे। ये वज्रासन की मुद्रा है। पीछे की तरफ दोनों एड़ियाँ बाहर की तरफ रहेंगी, अंगूठे मिले हुए रहेंगे। ये वज्रासन की मुद्रा में थोड़ी देर बैठें। कम से कम 5 मिनट बैठने से ज़्यादा लाभ होता है। और दूसरी क्रिया है मलासन। मलासन में बैठिए। पैरों को बल बैठिए, दोनों हाथ आगे की तरफ। दोनों हाथ को एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। एड़ियाँ ऊपर की तरफ उठी रहेंगी, पीछे का भाग थोड़ा उठा रहेगा। इससे भी आपका मल जो सॉफ्ट होता जाएगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। मलासन के बाद अब आते हैं धनुरासन। धनुरासन में पेट के बल लेट जाइए। धनुरासन, दोनों पैरों को जहाँ को अपने हाथों से पकड़ के पीछे के भाग को और आगे के भाग को ऊपर उठाइए। धनुष की तरह अपने शरीर को बना लीजिए। धनुरासन, ये इससे भी पेट पे बल पड़ेगा और आंतों में जो मल जमा हो गई है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। धनुरासन के बाद बैठ जाइए। पीठ के बल लेट जाइए। करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छा आसन है अपने पेट के लिए, पवन की मुक्ति के लिए। पहले एक पैर से, दोनों हाथों को एक पैर से लगाइए और दबाइए पेट की तरफ, सांस छोड़ते हुए दबाइए। और हो सके तो सर को ऊपर उठा के नाक को घुटने से छुआइए। बारी बारी से, एक बार बाएं, एक बार दाहिने। इस तरह से 5 बार करना है। 5 बार बाएं तरफ, 5 बार दाहिनी तरफ। हम आपको डेमो दे रहे हैं बस। अब इसके बाद आपको स्वयं ही समझना है कि कितनी देर तक आप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर कंधे में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो सर को ऊंचा नहीं उठाना है। दोनों पैरों को मोड़िए।
हाथों को लॉक कीजिए, सांस छोड़ते हुए दबाइए पेट को। बहुत अच्छा। फिर पैर फैला लीजिए, फिर से यही क्रिया 5 बार। झूला झूल लीजिए, दोनों पैरों को पकड़िए, इसको 5 बार करना है। इसके बाद झूला झूल लीजिए इस तरह, आगे पीछे। इससे रीढ़ की हड्डियों में भी फायदा होता है और पेट की मसल्स भी ढीली होती हैं, जिससे मल त्याग में आसानी होती है। दाएं बाएं। बहुत अच्छा। उठ के बैठ जाइए। करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन भी बहुत ही फायदेमंद आसन है। वैसे तो मंडूक आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इसको कर सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधिए, नाभि के पास लगाइए और आगे की तरफ झुकिए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, दृष्टि आगे रहेगी, दृष्टि आगे रहेगी। 10 तक गिनती गिनिए, ऊपर आइए। बार बार यही 5 बार इसको भी करना है। नीचे सांस छोड़ते हुए रोकिए, दृष्टि सामने, 10 तक गिनती गिनिए, फिर ऊपर आइए। यह है मंडूक आसन। इसी क्रिया में आगे का है शशक आसन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। सर जमीन पे, सर जमीन पे आ जाए तो आंखें बंद कर लीजिए। अगर सर जमीन पे रखते समय आंखें बंद कर लीजिए, आंखों पे जोर पड़ता है, इसलिए जो है आंखें बंद कर लीजिए। शशक आसन। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे, सर जमीन पे, आंखें बंद। यही क्रिया कम से कम 5 बार कीजिए। बहुत ही अच्छा। इसके अतिरिक्त कपालभाति भी कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा है। कपालभाति में सबसे पहले पद्मासन, सुखासन में जैसे बैठना चाहे बैठ जाइए और सांस को बाहर छोड़ना है, लेना नहीं है। सांस को खींचना नहीं है, सांस को बाहर छोड़ना है। अच्छा है, अच्छा होगा अगर अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखें, मुद्रा बना के। सांस बाहर छोड़िए, पेट अपने आप पीछे जाएगा और फिर सांस को फिर छोड़िए। बार बार यही क्रिया कीजिए। सांस को लेना बिल्कुल नहीं है। इसको 15 मिनट तक, कपालभाति को 15 मिनट तक कीजिए। इसके साथ ही जितनी भी योगासन बताए गए हैं, ये सारे आप रोज़ के रोज़ करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। आजमाया हुआ है, कब्ज में ये बहुत ही अच्छा है। जो खाने पीने की चीज़ें बताई गई हैं और जो योगासन बताया गया, इसको अवश्य कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले जाते जाते आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शेयर भी कीजिए अगर हो सके तो, अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी लाभ होगा, और लाइक भी कर दीजिए। साथ ही साथ फिर अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।